ओके, तो हम आज हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.4 उसके है ना जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसको करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको वो कहते हैं ना मेन रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं उनके रिलेशंस क्या है, उनके फॉर्मूले क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सबसे पहले मैं रेशियो बता देता हूँ होता क्या है। तो एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा जो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉस थीटा, वो होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, वो होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर आता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, वो होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, वो आपका होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कि इनके रिलेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशंस क्या क्या है। तो एक रिलेशन होता है कि कहीं आप साइन थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, या फिर कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। फिर अगर इसी की जगह कॉस है तो कॉस का क्या लिख सकते हो, तो कॉस थीटा लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, फिर सेक थीटा है तो क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या क्या है, तो एक अब बचता है टेन। तो टेन का क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, और क्या है, तो ये तो थे, ये क्या थे, है ना इन्वर्स रेशियो, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन क्या क्या एक दूसरे क्या बोल सकते हैं, अपोजिट, है ना, रेसिप्रोकल, रिवर्स रेशियो हाँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्या है। ऐसी कुछ आइडेंटिटी और आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर आप साइन थीटा किसी भी ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू बनाओ और उसी ट्रायंगल सेम ट्रायंगल से कॉस थीटा की वैल्यू बनाओ, दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ोगे ना तो 1 ही आएगा, गारंटी है। ठीक है, तो इससे और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर ये फॉर्मूला होता है तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना सकता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, कहीं पे भी अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा आ जाए तो आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से कहीं पे भी अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा आ जाए तो वहाँ लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें क्या तीन तरीके के बन सकते हैं, तो एक तो ये ऊपर वाला है ही, दूसरा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अच्छे से देख लेना। फिर और क्या बचता है लास्ट, तो लास्ट आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सेम ऊपर वाले जैसा ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर जैसा ही है। कहीं पे भी कॉसेक स्क्वायर थीटा दिख जाए तो वहाँ लिख सकते हो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कहीं पे कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉस नहीं कॉट बोला, कॉट स्क्वायर थीटा हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये थे। तो वापस देख लो, ये रेशियो, ये ऊपर जो देखा वो, और ये। ठीक है, ये थे। इनके अलावा और क्या आते हैं, अब कुछ ऐसे फॉर्मूले भी हैं जो कि एक्चुअली शो करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। प्रैक्टिकली सोचो, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है तो ये कॉसेक थीटा अगर उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो गया 1। उसी तरीके से
कॉस थीटा है और वो अपन जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है 1/sec, तो sec उधर गया तो क्या बन जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कहीं दिख जाए तो वहाँ 1 लिख सकते हो, ठीक है। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दिख जाए तो वो भी 1 लिख सकते हो। और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है, कहीं पे भी टेन थीटा हो तो आप उसको लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं कॉट थीटा टेन का है ना उल्टा होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके के ये फॉर्मूले हैं। और कोई होगा तो अपन उसमें देखेंगे, आगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एल्जेब्रिक फार्मूलों को भी है ना यहाँ पे रिकॉल कर लेता हूँ, उसको ध्यान से समझना। देखो तो अब क्या करोगे, तो जैसे कि एल्जेब्रिक में क्या क्या आते हैं, एक तो नॉर्मल सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर कहीं पे भी अगर a प्लस बी a माइनस बी ऐसे दो ब्रैकेट दिख जाए तो वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख जाए तो वहाँ पे आप करोगे a प्लस बी a माइनस बी। ये जितने भी मैंने अभी तक बताया ना, इन सब में यही है। इन सब के अंदर जो भी आपको यहाँ पे कुछ दिख जाए उसको आप लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड दिख जाए तो राइट हैंड साइड वाला लिख सकते हो। जैसे कहने का मतलब अगर टेन थीटा कहीं दिख जाए तो आप उसको साइन अपॉन कॉस में कर सकते हो, और अगर कहीं साइन अपॉन कॉस दिख जाए तो उसको टेन लिख सकते हो। ये सब वाइस वर्सा है सारे के सारे फॉर्मूले, ठीक है। और क्या होता है, और रैंडमली अब जैसे और एक वो हाँ 3 वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी है तो जरूर थोड़ी सारे प्लस में ही हो। जैसे आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का है ना टेन थीटा आ गया, तो यहाँ माइनस आ रहा है तो इधर c है, c के आगे माइनस है तो इधर c है, लेकिन ये स्क्वायर में तो ये तो प्लस ही रहेगा। लेकिन इन दोनों में c आ रहा है तो इनके आगे दोनों के आगे माइनस लग जाएगा, ये याद रखना। ऑब्वियस है, प्रैक्टिकल ही है। b पॉजिटिव है लेकिन c नेगेटिव तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा। a पॉजिटिव है लेकिन c नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस होता है माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले में थोड़ा सा फेरबदल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है मेन। तो फिर और क्या हो सकते हैं, अब रैंडमली कोई भी आपको कुछ और टर्म्स भी दे सकते हैं, ठीक है। x प्लस वाई है और एक तरफ a प्लस बी लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ब्रैकेट में एकदम अलग डिजिट नंबर दिए हैं और दूसरे में भी बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग के क्या करते हैं, यहाँ सिंपली मल्टीप्लिकेशन वाला काम होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है देखे ज़रा, तो ऑब्वियस है पहले ब्रैकेट में जितने टर्म्स होगी, यहाँ तो मैंने दो दो लेके सॉल्व कर रहा हूँ, 3 भी आ सकती है दोनों में, दोनों ब्रैकेट्स में। तो प्रैक्टिकली सोचना, यहाँ पे ये 2 है ना नंबर्स हैं, तो पहले ब्रैकेट में 2 है, दूसरे में भी 2 नंबर है मतलब 2 है, तो 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ है ना टर्म्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में, उनका उन नंबर्स को काउंट करके अगर मल्टीप्लाई करो तो जितने नंबर आएंगे समझ जाना उतने ही यहाँ पे टर्म्स होंगे। मतलब पहले में 2 टर्म्स हैं, दूसरे में भी 2 है, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब टोटल 4 टर्म्स निकल के आएगी मल्टीप्लाई करने पे। इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, ठीक है। अगर आपके 3 नहीं आती है या 5 आती है तो समझ जाना आप गलत जा रहे हो। 4 होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अब कैसे करते हैं वो देखो। पहली ब्रैकेट जो भी दोनों में से प्रायोरिटी मान लो, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये अगर जैसे में वो लिखते हैं ना अपन 2 × 3, तो 3 × 2 लिखो या 2 × 3 लिखो एक ही बात है। उसी तरीके से इसको फर्स्ट ब्रैकेट मानो या इसको फर्स्ट मानो एक ही बात है। तो इसलिए इसको अगर फर्स्ट मानते हो तो ये सेकंड हुआ, तो इस हिसाब से इस फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो x को a से भी करेंगे तो बनेगा ax, फिर ये वाला प्लस, फिर x को b से करेंगे तो bx। उसके बाद y के साथ प्लस आ रहा है तो ये प्लस, y के साथ a को किया तो ay, फिर प्लस 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 होता है, और y के साथ b के साथ किया तो by, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होता है, यू बनता है फॉर्मेट। इसी तरीके से 3 का भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे। 2 और फॉर्मूले मेन हैं जो अभी अपने इसमें आने वाले हैं, तो उसको अच्छे से समझ लो। कौन कौन से देखे ज़रा। एक है a³ प्लस b³। ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी, ठीक है। ध्यान से देखना, a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी, फिर आता है a² माइनस ab प्लस b², ठीक है।
और अगर यहाँ पे इसी चीज़ में अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता और इधर साइड प्लस आ जाता। ये डिफरेंस है। वापस देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो नीचे वाले साइन को देखो, ए माइनस बी और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना। इसका मीनिंग ये होता है, कई बार है ना फॉर्मूलों में एक ही साथ प्लस माइनस दोनों फॉर्मूलों को एक साथ डाल दिया जाता है, तो इसका मीनिंग इस तरीके से पहचाना जाता है। फिर क्यूबिक में और आता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो प्लस माइनस साथ में ही बता रहा हूँ कि अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है तब तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। और अगर यही चीज़ माइनस में होगी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, मतलब लगभग सभी में माइनस साइन आ जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पे एक तो यहाँ माइनस आ जाता है, एक यहाँ माइनस आ जाता है, डिफरेंस इतना सा है। तो ये फार्मूले आपके सामने मैंने रख दिए हैं सारे। ठीक है, इस ना कह रहे 11:30 मिनट में मैंने सारे फार्मूले डिस्कस किए हैं। अब अपन थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं प्रूफ के क्वेश्चंस। 2 पार्ट में बनाऊंगा मैं वीडियो। ओके, चलो।